आदि गंगा गोमती बहती थी। इनकी मिट्टी लाकर के पार्थिव बनाकर पूजते हैं। 12 वर्ष बीत जाता है तो यमराज आता है। जो यमराज इनको नागपाश फेंक कर खींचना चाहता है, उसी समय वो मूर्ति को पकड़ लेते हैं और कहते हैं चंद्रशेखर मां श्री मम किम करिष्यति वही माँ। वही माँ माने यमराज, चंद्रशेखर माने शिव, माश्रे माने याश्रित किम करिष्यत मैंने क्या यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा। स्वतः मूर्ति अपने आप निकलती है और त्रिशूल लेकर मारने के लिए यमराज को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं वो मेरे उम्र से है। चतुर्युगे सहस्त्राणी 4000 युग बीतता है तब जा कर के भगवान शिव का एक पल होता है। 84,000 युग बीतता है तो एक ब्रह्मा का निधन हो जाता है, द्वितीय ब्रह्मा का निर्माण होता है और तब भगवान शिव का एक पल होता है। इस तरीके से भगवान शिव की आयु होती है। तब उन्होंने कहा कि महाराज यमराज हाथ जोड़ लेता है, महाराज मैंने क्या बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि तू भगवान मेरे भक्तों को कैसे लेने आ गए। क्या ब्रह्मा ने भेजा, क्या ब्रह्मा का दिया पुत्र नहीं मेरा दिया पुत्र है, इसलिए मेरी आयु से गणना करो। भगवान शिव की आयु से गणना होती है और मार्कंडेय जी अमरत्व प्राप्त करते हैं। मित्रों नमस्कार। गाजीपुर यूपी 61 आज आ पहुंचा है मार्कंडेय महादेव कैथी में। हम अभी हैं ठीक मंदिर में इस समय, और ये मंदिर स्थित है गाजीपुर से बनारस रोड पर। गाजीपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है, गंगा नदी के ठीक किनारे। और अब हम हैं मंदिर में, हमारे साथ हैं श्यामू गुरुजी, हम उनसे ही जानेंगे इस मंदिर के बारे में। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गुरुजी मंदिर के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा हो। मंदिर द्वापर से पूर्व का मूर्ति है। मार्कंडेय महादेव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे संतान के लिए, आयु के लिए, आरोग्यता के लिए, सभी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पे लोग आते हैं जिनका मनोकामना पूर्ण होता है। और मार्कंडेय जी की हिस्ट्री अलग है। मृकंडस्य मार्कंडेय, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंडो, मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय। हम खड़े हैं मंदिर में मुख्य स्थान पर हैं और हमारे साथ हैं अजय कुमार गिरी जी, मुख्य पुजारी यहाँ पे, उर्फ रिंकू बाबा जिनके नाम से जाने जाते हैं। गुरुजी क्या है मंदिर का इतिहास? यह दुर्लभों में यह दुर्लभ तीर्थ है, तीर्थों में यह दुर्लभ तीर्थ है मार्कंडेय महादेव। यहाँ श्लोक है जिसमें कहा गया है कि श्री महाभारते वन पर्वते युधिष्ठिर प्रतिनार्दे वचनम मार्कंडेय यश राजेंद्र तीर्थ मासा च दुर्लभम गोमती गंगैशैव संगमे लोक विश्वते। गंगा गोमती के तट पर मार्कंडेय ऐसा तीर्थ होना दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द किसी तीर्थों में सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन यह मार्कंडेय महादेव का ऐसा स्थान है यहाँ दुर्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पुत्र के लिए और आयु के लिए पूरे वर्ल्ड में यह प्रथम स्थान है। जिसको पुत्र न हो और जिसकी अल्प आयु हो उसके लिए यहाँ समझिए कि रामबाण है। कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ के लोग यहाँ पुत्र और आयु के लिए न आते हो। तो इसलिए कहा जाता है मृकंडु पुत्र मार्कंडेय। मार्कंडेय जी के पिता का नाम मृकंडु ऋषि था, जो कि नैमिषारण क्षेत्र सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, जहाँ पे 88,000 ऋषि तप कर रहे थे। उस 88,000 ऋषियों में एक मृकंडु ऋषि थे जिसके पास पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं था। उनको लोग कटवचन बोलते थे, ताड़ना देते थे, बिना पुत्रो गति नास्ति, बिना पुत्र की गति बनने वाली नहीं। कटवचन को सुनते सुनते उब गए, चल दिए तपस्या करने के लिए। तपस्या का 3 स्थान पाया जाता है, तपोवन, वृंदवन, आनंदवन। वृंदवन माँ विंध्याचल देवी, आनंदवन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, और तपोवन उर्फ कंटक वन यह स्थान है। वहाँ से आते हैं माँ विंध्यवासिनी की। माँ विंध्यवासिनी की आराधना करते हैं। माँ विंध्यवासिनी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं बेटा क्या चाहिए, कहे माँ मुझे पुत्र चाहिए, कहे ना। यहाँ पे देवी का चमत्कार और सिद्धियाँ मिल सकती हैं। तुम्हें पुत्र प्राप्त करना, जाओ आनंद बन, बाबा विश्वनाथ की आराधना करो तब तुम्हें पुत्र होगा। वहाँ से आते हैं काशी में, बाबा विश्वनाथ की आराधना करते हैं, तब बाबा विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बेटा क्या चाहिए, कहे प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, कहे ना। यह आनंद बन काशी है, तुम आनंद में भी हो जाओगे, जितना चाहो उतना आनंद ले सकते हो। तुम्हें पुत्र प्राप्ति करना, जाओ तपोवन, आदि गंगा गोमती के किनारे जाकर के भगवान शिव की तपस्या करो तब तुम्हें पुत्र होगा। तब गंगा जी नहीं थी, गंगा के पहले की यह गोमती नदी है जिसको आदि गंगा गोमती के नाम से जाना जाता है। वहाँ से आते हैं यहाँ पे, आदि गंगा गोमती के किनारे आकर के भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं। तब भगवान शिव स्वप्न में प्रकट होते हैं, कहते हैं बेटा क्या चाहिए, कहें प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, कहे ना तुम्हारे पास तो पुत्र का योग ही नहीं है, पुत्र होगा कैसे। तो मृकंडु ऋषि ने भगवान शिव से कहा कि भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, ब्रह्मा की लिखी हुई लेखनी को कोई काटने वाला है तो आप, सृष्टि की रचना करने वाले हैं तो आप, आपके सामने कुंडली योग नक्षत्र हस्तरेखा क्या है, बस आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए।
कर्म प्रधान होता है। मृकंड ऋषि का कर्म प्रधान था, इसलिए भगवान शिव उनके कर्म के आधार पर प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिए, जयोमस तुम्हें पुत्र होगा। जी। भगवान शिव के आशीर्वाद से एक बालक हुआ जिसका नाम भगवान शिव ने ही मार्कंडे रखा। अच्छा। हाँ, उनकी अल्पायु थी, 12 साल उनकी आयु थी। जब धीरे धीरे 7 वर्ष बीत चुका, उनको यह ज्ञान हो गया कि नहीं, मेरी आयु 12 वर्ष है, 7 वर्ष बीत चुका, शेष बाकी है। तो उनके माता पिता लगे चिंता करने। तो मार्कंडे जी देखे पिता माता पिता दोनों चिंतित बैठे हैं, जाकर पूछते हैं, पिताजी आप क्यों चिंता करते हो? कहे बेटा तुम क्या करोगे लेकर? कहे नहीं पिताजी, आज जब तक आप बताएंगे नहीं मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। अंत में पिताजी ने बताया कि बेटा मैं बहुत पूजा पाठ तब जब तीर्थ व्रत किया तो आपको पाया हूँ, आपकी आयु 12 वर्ष, 10 वर्ष बीत चुका, शेष 2 वर्ष बाकी है। तो मार्कंडे जी देखिए 10 वर्ष के बालक का ज्ञान, 10 वर्ष का बालक बोलता है, जो है मार्कंडे जी बोलते हैं कि जब आपकी कुंडली में हस्तरेखा में पुत्र योग नहीं था, आपने पूजा पाठ तब जब के कारण पुत्र प्राप्त कर लिए, तो क्या वही कार्य हम करके अपना आय निवारण नहीं कर सकते? कहें बेटा कर सकते हो, लेकिन तुम छोटे बालक को नहीं हो पाएगा। कहें नहीं, मैं अपनी आयु के लिए करूँगा। तो जैसे जैसे उनके माता पिता आए थे वैसे वैसे अकेले 10 वर्ष का बालक तपस्या करते हुए आते हैं। यहाँ गंगा गोमती के संगम पर स्नान करते थे, वहाँ से मिट्टी ला करके जिस स्थान पे भगवान का शिवलिंग है उसी स्थान पे मिट्टी का पार्थिव लिंग बना करके पूजा करते थे। और जिस दिन उनका 12 वर्ष का अंतिम दिन था, उस दिन यमराज अपने दूतों को भेजता है कि जाओ आज मार्कंडे नाम बालक का अंतिम दिन है, उनका प्राण ले आओ। यमराज के दूत लोग आते हैं, देखते हैं मार्कंडे जी पूजा में लीन है, लेकिन उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है जैसे लग रहा है चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं जल रही हैं। जाकर यमराज से कहते हैं मेरे वश का कार्य नहीं। कहें क्यों? कहें मार्कंडे ईश्वर तेजस्वी बालक आज तक हमने देखा ही नहीं, उसकी रक्षा स्वयं अग्नि कर रही है, जो जाएगा जलकर भस्म हो जाएगा। यमराज स्वयं भैंसे पर सवार होकर के फांस का फंदा लेकर के आता है, देखता है मार्कंडे जी पूजा में लीन है। जब देखता है मार्कंडे जी पूजा में लीन है तो कुछ दूर से वह फांस का फंदा फेंकता है, उनके गले में पड़ जाता है, उसे खींचना चाहता है। तब तक मार्कंडे जी की नेत्र खुल जाती है। जब उनकी नेत्र खुल जाती है तो अगल बगल उनको कुछ पकड़ने का सहारा था नहीं। जो मिट्टी का पार्थिलिंग बनाए थे ऐसे भर बार पकड़ लेते हैं, पकड़ के 3 बार कहते हैं चंद्रशेखर 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 पाहि माम, और चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। चंद्रशेखर माँ श्री मम किम करिष्यति वयम, प्रभु मेरी रक्षा करिए, आपके सिवाय दुनिया में मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। 3 बार हुई करके ध्यान करते हैं, मिट्टी का शिवलिंग फट जाता है, भगवान शिव सीम से प्रकट होते हैं। देखते हैं यमराज के ऊपर त्रिशूल चलाना चाहते हैं, यमराज हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाता है, प्रभु ये क्या सृष्टि का संहार हो जाएगा? यमराज से पूछते हैं तुम कौन हो? यमराज बोलता है प्रभु मैं तो मार्कंडे का काल बन के आया हूँ। कहें तुम काल हो, मैं क्या हूँ? कहें आप तो कालों के काल महाकाल है। कहें जब जानते हो कि मैं महाकाल हूँ तो महाकाल के सामने काल की क्या आवश्यकता है? मार्कंडे किसका दिया हुआ बालक है? अगर तुम लोगों का दिया हुआ बालक है तो तुम लोग पास कहीं लिखित होगा कि नहीं मार्कंडे की आयु 12 वर्ष, दिखा तो ले जाओ। जब मेरे आशीर्वाद से इनकी पैदाइश है तो मेरे आयु से इनकी आयु होगी, मनुष्य की आयु से इनकी आयु 12 वर्ष नहीं होगी। पहले तुम मेरी आयु की गणना करो, इसके बाद मार्कंडे की आयु की गणना करना। 4000 युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और भगवान शिव की एक पलक गिरती है। तो भगवान शिव ने इससे अपनी आयु से मार्कंडे को 12 वर्ष का आशीर्वाद दिए थे। इसको कोई समझ नहीं पाया था, तो इसलिए भगवान शिव ने कहा जो है यमराज से कि पहले तुम मेरी आयु की गणना कर लो, इसके बाद मार्कंडे की आयु की गणना करना। वही जाकर के भगवान शिव मार्कंडे जी को अमृतत्व का आशीर्वाद देते हैं, जाकर के जो है अमृतत्व का आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा यो मत समर रहो। और मार्कंडे जो ही वर मांगते हैं कि जैसे मेरे माता पिता पुत्र के लिए अनाथ थे, मैं आयु के लिए अनाथ था, वैसे मेरे दरबार में जो प्राणी आए दर्शन पूजन करे संकल्प कराए उसकी मनवांछित मतलब हर मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव कहें जाओ योमस, यह स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध होगा, पहले लोग तुम्हारी पूजा करेंगे बाद में हमारी पूजा करेंगे। इसीलिए स्थान मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पहले मार्कंडे जी की पूजा करके तब भगवान शिव की पूजा होती है। मार्कंडे जी का स्थान ऊंचाई पर है, भगवान शिव का स्थान नीचे है। जी, मुख्य मंदिर में जो हमने देखा। जी। तो ये थे हमारे साथ रिंकू बाबा, मंदिर के पुजारी हैं। बड़े ही विस्तार से और सादे तरीके से उन्होंने बताया यहाँ का इतिहास मंदिर का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। चलिए मित्रों, मंदिर के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
गर्भगृह में बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरफ शिव जी का लिंग है, मार्कंडे महादेव जी, और मेरे साथ हैं मंदिर के पुजारी, आप हैं गुरुजी, मुन्ना गुरुजी हैं, और आप हैं नितेश गुरुजी। ये दोनों लोग साथ में आपको बताएंगे गर्भगृह के बारे में। गुरुजी, ये मार्कंडे जी का स्थान है। भगवान शिव ने बताया कि श्री महाभारते पनपते युधिष्ठिक प्रतिनाद वचनम मार्कंडे यशराजेंद्र तीर्थमासा दुर्लभम। भगवान शिव ने बताया कि जैसे आपके माता पिता के पास पुत्र का योग नहीं था, तो भगवान शिव की पूजा पाठ जब तक प्रार्थना करके आपको पाए, वैसे इस दरबार में जो भी आएगा पुत्र के लिए, गर्भाधान और आयु के लिए पूजा पाठ करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। जैसे आपकी उम्र कम थी, आपने भगवान शिव की पूजा पाठ जब तक करके अपनी आयु को बढ़ाए, वैसे इस दरबार में पुत्र के लिए, गर्भाधान और आयु के लिए जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो भगवान शिव ने बताया कि पहले आपकी पूजा होगी, उसके बाद मेरी पूजा होगी। तो ये मार्कंडे महादेव जी के लिए, हाँ, ये मार्कंडे जी हैं और ये भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव ने बताया कि पहले आपकी पूजा होगी, उसके बाद मेरी पूजा होगी। पहले आपका स्थान ऊंचाई पे रहेगा, मेरा स्थान नीचे रहेगा। जी हाँ, इनकी पूजा करके लोग उसके बाद भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो ये शिव जी का आशीर्वाद था मार्कंडे महादेव को कि पहले उनकी पूजा होगी, जैसा गुरुजी ने बताया। अच्छा गुरुजी, ये मंदिर की स्थापना लगभग कब हुई होगी? मंदिर गंगा जी से पहले का है। गंगा जी पृथ्वी पे नहीं आई थी, महाभारत नहीं हुआ था, उसके पहले का यह मंदिर है। मार्कंडे जी आज भी अमर हैं, आज भी जीवित हैं, आज भी यहाँ पे उनका कुछ प्रमाण मिलता है पूजा पाठ करने का। मार्कंडे महादेव को गुरुजी कुछ कह रहे हैं? आज भी सबसे पहले मार्कंडे जी ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जी, जब भी हम लोग आरती करने के लिए गेट खोलते हैं, तो मार्कंडे जी का बेलपत्र जल, बेलपत्र अक्षत चढ़ा हुआ मिलता है। अच्छा, मतलब आप लोग ये जब आप दरवाज़ा खोलते हैं मुख्य मंदिर का, तो पहले से पूजा हुई रहती है? पूजा हुई रहती है। शाम को हम लोग आरती सहन कर करके बंद कर देते हैं, बिल्कुल साफ उफ करके धुल उल के आरती करके बंद करते हैं। फिर सुबह जब उठते हैं देखते हैं अक्षत, बेलपत्र, फूल, माला कुछ न कुछ चढ़ा मिलता है। ऐसी पहले पूजा शिव जी की करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो सबसे पहली पूजा होती है सुबह की, वो मार्कंडे महाराज खुद करते हैं शिव जी की। तो बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है, और श्रद्धालुओं से अनुरोध है, निवेदन है, जो भी लोग आसपास रहते हों वो आएँ, दर्शन करें यहाँ पर और अपनी मनोकामना। हम हैं विपिन गिरी जी के साथ, जो आज के महंत हैं। लगभग प्रतिदिन अलग अलग महंत होते हैं, जैसा गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी, सावन के पावन महीने में कितने श्रद्धालु लगभग आ जाते हैं? सर वो तो हर दिन का अलग अलग क्वांटिटी होती है। जैसे सोमवार, रविवार, उस दिन 1.5 से 2 लाख 3 लाख तक श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। सोमवार के दिन? सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन ज़्यादातर लोग आते हैं, रविवार के दिन आते हैं, और नॉर्मल दिनों में आपके 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। सावन के दौरान? पूरे सावन के दौरान। तो जैसा गुरुजी ने बताया, पास के लोग गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ, बलिया, बिहार में आपका भगुआ, छपरा, हाजीपुर, इधर आपका, और पश्चिम में चला जाइए इलाहाबाद हो गया आपका, मिर्ज़ापुर, भदोही, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। कई लोग तो बाहर से डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए मंदिर का से। फॉरेन से भी आते हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वो लोग सिर्फ दर्शन के ही पर्पज़ से यहाँ आते हैं, दर्शन करते निकल जाते हैं यहाँ से। बहुत ही दिव्य मंदिर है, और जैसा गुरुजी ने बताया, पूरे सावन के दौरान लगभग 50 लाख लोग यहाँ आते हैं श्रद्धालु दर्शन करने, जिसे पूर्वांचल सहित पूरे देश भर से, यहाँ तक कि विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसे कई फॉरेन कंट्री के लोग शादी भी करने आए, जो मैंने कराया है। अभी कुछ महीने पहले फ्रांस की लड़के थे और इंडियन लड़की थी गुजरात की, मैंने रोमन की मैंने शादी कराया था। इसके पहले मैंने बहुत से सारी 3-4 शादियाँ मैंने अमेरिका की करा चुका, दुबई की करा चुका। हाँ, बहुत मंदिर प्रांगण में ही सारा? जी हाँ, मंदिर प्रांगण में, जिसका मैं हमेशा पूरे यहाँ रीति रिवाज के, इंडिया के, अपने यूपी के रीति रिवाज से मैंने शादी कराई उसका। बहुत ही दर्शनीय ऐसी जगह है जहाँ यमराज को भी हारना पड़ा है। हाँ, गुरुजी ने बताया। तो ये विस्तार से पूरी जानकारी हमने आपको दी आज मार्कंडे महादेव मंदिर का, और सब लोग यहाँ आए, दर्शन करें और
यहाँ पे पुण्य के भागी बने गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मंदिर प्रशासन का धन्यवाद। हर